नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी बेसिकली प्लास्टिक की कंपनी है। प्लास्टिक के कारोबार हैं उसके, और वो कंपनी दोस्तों प्लास्टिक के पाइप, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक के इंजेक्शन बनते हैं उस इंजेक्शन का भी वो काम करती है, वो इंजेक्शन बनाती है प्लास्टिक के। तो दोस्तों अब इस कंपनी का जो यहाँ पर प्राइस आपके सामने चार्ट पर दिख रहा है, इस प्राइस से क्या ये कंपनी यहाँ से वाकई ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी। फिलहाल अभी इस कंपनी का अगर हम लोग प्राइस देखें दोस्तों तो मात्र 37 रुपया 30 पैसा है। फ्रेंड्स, जिस तरह से इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है और जिस तरह से चार्ट पर टेक्निकली हमें दिख रहा है यहाँ पर, और वो भी फुल वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा 80 होगा, और 80 के ऊपर ये कंपनी निकलती है दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई 160 को भी ब्रेक कर सकता है। फ्रेंड्स, क्या ये वाकई में जो हमारा टारगेट पहला 80 है उसको अचीव करेगा कि नहीं करेगा, इसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे नहीं बल्कि इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करके भी समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पर हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि अगर ये कंपनी सब कुछ बढ़िया है तो क्या इसमें कर्जा कम है कि नहीं है रिजर्व की अपेक्षा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो 271 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व है और मात्र 10 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जा है, डेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखने के लिए मिला कि ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। जब चाहे तब ये कंपनी अपने रिजर्व में से डेट को ख़त्म करके डेट फ्री बन सकती है। फ्रेंड्स, उसके बाद से जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करने जाते हैं दोस्तों, या फंडामेंटल एनालिसिस करना जाते हैं, तो आपको एक चीज़ देखना होगा कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के डिविडेंड की भी बात करें तो ये इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.68% है। मतलब ये कंपनी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो स्टॉक हो गया दोस्तों। पोर्टफोलियो स्टॉक मतलब कि एक ऐसा शेयर जिसे हम बाई करते हैं तो वो शेयर प्राइस से हमें प्रॉफिट मिले या ना मिले, लेकिन डिविडेंड से हमें हर 2 महीने 3 महीने या जब भी ये कंपनी डिविडेंड देती है उससे हमें प्रॉफिट आते रहता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। इस कंपनी का नाम देखेंगे, कंपनी का और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं आपके सामने वन बाय वन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक। तो प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक एज ए पेनी शेयर, जिसका 58.5% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। वहीं दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के प्लेजिंग की बात करें, दोनों चीज़ें हमें देखना होता है। जैसे कि मैं आप सबको बताते रहता हूं कि अगर किसी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक ठीक है तो उस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग का जो प्लेज है वो प्लेज नहीं होना चाहिए। अगर प्लेज है इस कंपनी में तो दोस्तों प्लेजिंग 2 तरह से होती है। एक प्लेजिंग मतलब बेसिकली गिरवी करना होता है, और अगर हम मान लीजिए अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए अपने शेयर को गिरवी रख करके पैसे लेकर के कंपनी को ऊपर लेकर के जाते हैं तो वो प्लेजिंग अच्छे के लिए होता है। लेकिन आप देखे होंगे कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिसमें प्लेजिंग कर दिया जाता है, मतलब उसका जो है प्रमोटर धीरे धीरे अपने कंपनी से धीरे धीरे प्लेज करके निकलने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें प्लेजिंग होती है, यहाँ पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से हमें देखना यह है कि अगर हम किसी कंपनी को बाई करने जा रहे हैं तो उस कंपनी को हम कितना ऊपर चढ़ करके बाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी नहीं भागी है। बुक वैल्यू 43.8, और वहीं अगर करंट प्राइस की बात करेंगे तो 37.3%। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 2 गुना भाग जाए, 3 गुना भाग जाए, और अगर 4 गुना भाग जाए तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन क्या हमें इतना देखना जरूरी है? क्या हमें इस फंडामेंटल से समझ में आ गया कि वाकई में ये अपने बुक वैल्यू से 4 गुना 5 गुना भाग सकती है? जवाब रहेगा बिल्कुल नहीं। कंपनी के और अंदर तक घुसेंगे और तह तक जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट इसका बढ़िया आया तो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद से क्या ये कंपनी एनुअल रिजल्ट जो है, वार्षिक रिजल्ट जो है
वो सही है कि नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा आप मेरे साथ। यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स आप देख सकते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी ट्रेडिंग एट 0.85 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब कि अभी बुक वैल्यू से भी अपने नीचे है। दोस्तों कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 116% तक का। तो यहाँ पर उसके बाद से कॉन्स को भी देखना जरूरी है, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कॉन्स में बताया था आपको यहाँ पर कि प्लेजिंग इसमें 51.26 का है। ठीक है, कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, मतलब जब ये प्लेजिंग बढ़ेगी तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ी हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों अब हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, और क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर हम कंपनी का टॉप लाइन देखें यहाँ पर, तो जो अभी ये लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया है दोस्तों, आज तक का सबसे बढ़िया सेल्स इस कंपनी ने दिखाया है अभी तक। मतलब अभी तक 2019 से हमारे पास डेटा है, और 2019 से 2022 के बीच में आज तक इस कंपनी ने कभी भी इतना बढ़िया सेल्स नहीं किया हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास है दोस्तों। वहीं अगर हम कंपनी के बॉटम लाइन की बात करें, बॉटम लाइन यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट में भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कंपनी जिस तरह से सेल्स की है उसी का नतीजा यहाँ पर है कि इस कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है, और इसीलिए ये प्राइस यहाँ पर बड़ी तेजी से ऊपर की साइड में भाग रहा है। दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कंपनी अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। बैलेंस शीट अगर आपको कंपनी का देखना है तो कंपनी के बैलेंस शीट में आपको ये जो बोरोइंग दिख रहा है ना, ये बोरोइंग हमें अगर कंपनी रिजर्व बढ़ाए या ना बढ़ाए बात समझ में आता है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो बोरोइंग होता है, जो उधारी होता है, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, जो कि अब मात्र 11 करोड़ रह चुका है, जबकि पिछले साल इस कंपनी में 46 करोड़ का बोरोइंग था, उधारी था। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। कैश फ्लो आप देख सकते हैं, डेटर डेट देख सकते हैं आप, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जी हाँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी में कहीं ना कहीं पिछले 2 क्वार्टर से इसमें एफआईस और डीआईस भी एंट्री हो चुकी है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इसलिए देखा कि अगर प्राइस हमें यहाँ पर 37 रुपया दिख रहा है तो क्या ये वाकई यहाँ से 80 रुपये जाएगा कि नहीं जाएगा, इसे थोड़ा सा और टेक्निकली हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कंपनी का यहाँ पर एक डेटा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये कंपनी 5 दिन में 1.5% का रिटर्न, 1 महीने की बात करें तो इस कंपनी ने 1 महीने में रिटर्न नहीं दिया है, -9% तक का रिटर्न है। मतलब कि जो गिरावट शेयर मार्केट में चल रहा है उस गिरावट की वजह से 1 महीने में इसका शेयर बहुत तेजी से नीचे की साइड में गिरा। लेकिन जैसे ही इसका क्वार्टर रिजल्ट आया तो एक दिन में इस कंपनी ने 1.5% का रिटर्न के साथ स्टार्ट कर दिया है। जब मैं आपको लेकर के उसके इंट्राडे का चार्ट पर लेकर के आऊँगा तब वहाँ पर समझ में आएगा। बात करें अगर हम 1 साल में, तो दोस्तों 1 साल में इस कंपनी ने 22.5% तक का रिटर्न दिया हुआ है। अगर 6 महीने से किसी ने इस कंपनी को होल्ड करके रखे होंगे तो 33% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी का नाम विंडोसौर मशीन लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, विंडोसौर मशीन लिमिटेड, इसको एक बार जरूर देखिएगा, इसका फंडामेंटल जरूर देखिएगा। आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर, और फ्रेंड्स लाइक प्लीज़ आपका अपना पेनी बाबा यहाँ पर मैंने लिख करके रखा हुआ है, आप इसे इस तरह से मत समझ लीजिएगा कि ये इस कंपनी का नाम है, नाम मैंने बता दिया। तो आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर, और ये 1 मंथ का चार्ट है। अगर मैं 1 डे के चार्ट पर आता हूं दोस्तों, तो 1 डे के चार्ट पर आप देखेंगे जिस तरह से ये कंपनी, जैसा कि हम लोगों ने अभी टेक्निकल एनालिसिस किया था कि ये कंपनी 1 महीने में रिटर्न उतना नहीं दिया है क्योंकि ये कंटिन्यूस इसमें इस तरह से फॉलिंग चल रही थी। अब फ्रेंड्स हुआ क्या है, यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट आया और रिजल्ट में 1 दिन में ये कंपनी 12% तक का जो है मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखाती है। अब सपोज हम यहाँ पर अगर बाई करते हैं तो हमारे पास रिस्क कितना होगा और हमारे पास रिवॉर्ड कितना होगा, उसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा और वीकली चार्ट पर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे 1 हफ्ते। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ और इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, तो
हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास रिस्क कितना है। मात्र अभी फिलहाल इस कंपनी का 37 रुपया 30 पैसा प्राइस चल रहा है और 35 रुपया पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट लगाया। तो 34 रुपये से 35 रुपये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। देखिए हमारे पास जो रिस्क रहेगा मात्र 3 रुपये से 4 रुपये तक का हम रिस्क रखेंगे और इस कंपनी में अगर 37 रुपया के ये ऊपर निकलता है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा 80 रुपये का रहेगा। उसे क्या ये टारगेट 80 तक जाएगा या 80 के पहले नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा हम लोग इसे टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं। तो 80 9 रख करके हम यहाँ पर दो चीज़ करेंगे। सबसे पहला टारगेट, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस मिलेगा और ये दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे 57 और 57 इसका जो हमारा पहला टारगेट होगा। तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस अगर हम लोग रखते हैं या 35 रुपया, मोटा मोटी 34 रुपया, 34 रुपया हमारे पास एसएल हो जाएगा और 57 पहला टारगेट होगा दोस्तों। 57 पर आकर के ये थोड़ा बहुत यहाँ पर फेस कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इस प्राइस सेक्शन की मदद से हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद से जब ये दोबारा निकलेगा तो फिर इस जोन में 71 और 57 के बीच में घूमेगा और जिस दिन 71 ब्रेक करेगा दोस्तों, तो फिर ये 100 या हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें 57 या 60 का टारगेट ये कंपनी दे करके जा सकती है। तो एक बार आप भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे लाइव लेवल्स के कॉल्स चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। जय हिंद फ्रेंड्स।